बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मज़ीद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अबस उसका पार्ट 9, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 15 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद इसकी चंद आयात पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखने हैं, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 8 से 10 मिनट निकाल कर अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि हम पहचान सकें कि अल्लाह ने जो कुरान हमारी तरफ भेजा है उसको किस तरह हमने पढ़ना है, उसके तलफ़्फ़ुज़, उसके अल्फाज किस तरह हमने सही तरीके से पढ़ने हैं, ताकि सही तरीके से पढ़ कर हम उसको समझ सकें। ये ना हो कि अल्लाह के नाज़िल किए हुए कुरान को हम गलत पढ़ें, जिसकी वजह से उन अल्फाज के मानी ही गलत हो जाएं, क्योंकि लफ्ज़ के गलत होने की वजह से मानी भी गलत हो जाते हैं। तो इस वजह कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ आप हज़रात से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए, ताकि मज़ीद मुसलमानों का फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो। इसी के साथ आप, आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए आपको सामने दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, तो इंशाअल्लाह आप भी ऑनलाइन कुरान शरीफ को बआसानी सीख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं सीखना चाहते, तो आप यही वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, खुसूसन उन लोगों के लिए जो पहले से कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं और मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए और आपके अंदर शौक़ और जज्बा ये है कि हम कुरान को जो है नए सिरे से दोबारा से शुरू करें और कुरान को पढ़ना सीख जाएँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए, जो कि हमारे चैनल पर मौजूद हैं, पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है, उसके ज़रिए आप पूरा नूरानी कायदा सीख कर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अबस आयत नंबर 15। बिअयदी सफ़रा, बिअयदी, बा के नीचे ज़ेर, बा के आगे ये अलिफ है, इसको हम अलिफ नहीं कहेंगे बल्कि हमज़ा कहेंगे। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क है। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जैसे यहाँ पर ये अलिफ रा के आगे जैसे ही ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए, यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, कुछ भी आ जाए, फिर वो हमज़ा कहलाता है, अलिफ नहीं पढ़ा जाता। तो इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे। हम इसको मिलाएंगे या के साथ। वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि या साकिन है, ये सुकून और जज़म की अलामत है। इसका नाम साकिन भी है, सुकून भी है, और इसका नाम जज़म भी है। जिस हर्फ के ऊपर आ जाए उस हर्फ को साकिन बोलते हैं। अब या के ऊपर है तो हम कहेंगे या साकिन है। और ये ज़हन में रख लें, पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी साकिन हर्फ आ जाए वह खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, जब तक कि पिछले हर्फ को उसके साथ अटैच न किया जाए। उसूल ज़हन नशी कर ले, तो साकिन हर्फ जहाँ भी कुरान के अंदर आएगा उसका यही उसूल होगा कि पिछले हर्फ को साकिन हर्फ के साथ अटैच करना होगा। तो इस वजह से इस हमज़ा को हम या के साथ अटैच करेंगे, मिलाएंगे। इसी तरह इसी दाल को, इसके नीचे ज़ेर है, या के साथ अटैच करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि या साकिन है। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा बिअयदी। अब यहाँ पर देखें, एक बात समझने की है कि दाल को जब हमने या के साथ मिलाया, अब यहाँ भी हमने हमज़ा को या के साथ मिलाया, लेकिन हमने लंबा लफ्ज़ को नहीं किया। यहाँ जब हमने दाल को या के साथ मिलाया तो दाल को हमने लंबा किया। वैसे तो उसूल यही है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता, झटका भी नहीं दिया जाता और मजहूल भी नहीं पड़ता। ये 3 उसूल हैं ज़बर ज़ेर पेश के बारे में। लेकिन यहाँ हम एक तरह से उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि ज़ेर वाले लफ्ज़ को हम लंबा कर रहे हैं, बिअयदी। तो ये ज़हन में रखें, वो उसूल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाता। लेकिन जब ज़बर ज़ेर पेश के बाद हरूफ मद्दा, जो कि 3 हैं, अलिफ, वाव और या, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा करना ज़रूरी होता है। अब हरूफ मद्दा जैसे मैंने अर्ज़ किया 3 है, अलिफ, वाव और या। अगर आप इनकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसी जो चीज़ आती जाएगी, अलिफ मद्दा या वाव मद्दा या मद्दा, उसके बारे में मुख्तसरन आपको बताता जाऊँगा। जैसे या मद्दा के बारे में सीख लीजिए कि या मद्दा क्या होती है। हर वो या साकिन, एक शर्त यह है कि या का साकिन होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर या के ऊपर सुकून और जज़म है, उसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर, पिछला हर्फ चाहे जो भी हो, लेकिन शर्त यह है कि उसके नीचे ज़ेर हो।
ऐसी या को या मद्दा कहेंगे, और जिसके आगे या होगी उस हर्फ को, यानी दाल के आगे या है तो दाल को अब हम लंबा करेंगे, क्योंकि इसके आगे या मद्दा है। इस वजह से हरूफ मद्दा के आने की वजह से लफ्ज़ को लंबा करना ज़रूरी होता है, एक अलिफ की मिकदार। इस वजह से हम या को लंबा करेंगे। अब हमारा हर्फ लफ्ज़ हो जाएगा पूरा बी-आई-दे सफारातिन, सीन के ऊपर ज़बर, फा के ऊपर, रा के ऊपर ज़बर। ये रा हमेशा मोटे हरूफ में से नहीं है, लेकिन जब रा के ऊपर को जो भी हो, या चाहे वो ज़बर हो, जैसे यहाँ पर चाहे पेश आ जाए, चाहे खड़ी ज़बर आ जाए, चाहे उल्टा पेश आ जाए, तो रा के ऊपर जो भी हरकत होगी उस वक्त रा मोटा होगा। अगर रा के नीचे हरकत आ जाती है तो फिर रा को बारीक पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम रा को मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इस पर ज़बर है, लेकिन अगर नीचे हरकत कोई आ जाए तो फिर रा बारीक पढ़ा जाता है। तो ये रा हमेशा मोटा नहीं पढ़ा जाता, कभी मोटा कभी बारीक। तो ये हमारा हर्फ लफ्ज़ हो गया सफ़ारा, रा को मोटा करेंगे सफ़ारा तीन। ये सीन की आवाज़ क्लियर करनी है हमने, सफ़ा सा, स्वाद भी नहीं बनाना, इसको सा भी नहीं बनाना, सीन। तो ये सा सीन स्वाद, ये मिलते जुलते इनकी आवाज़ें होती हैं, तो इसके दरमियान फ़र्क ज़रूरी है। अगर फ़र्क नहीं करेंगे, सीन की जगह सा पढ़ लिया तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा, या स्वाद पढ़ लिया तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा। तो इस वजह से ज़रूरी है जो हर्फ है उसी को पढ़ा जाए। तो सफ़ारातिन सफ़ारातिन। अब यहाँ पर देखें, आयत पूरी हो गई है और आखिर में गोलता है। इसके बारे में पीछे भी बता चुका हूँ और मज़ीद यहाँ पर मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ इसके वक्फ़ करने का तरीका। आम तौर पर जिस हर्फ के ऊपर वक्फ़ किया जाता है, आखिरी हर्फ के ऊपर वक्फ़ कहते हैं सांस तोड़ना, क्योंकि आयत पूरी हो गई, अब हमने यहाँ पर सांस तोड़ना है। तो इसके कुछ उसूल व ज़वाबत है। अगर आखिर में गोल ता आ जाता है जैसे यहाँ पर है, तो दो तब्दीलियाँ हमने करनी है। एक तो वो सिंपल तब्दीली जो हर हर्फ के आखिर में हम करते हैं तकरीबन, कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाता है वक्फ़ के लिए, तो इस ता को भी हम साकिन करेंगे। और दूसरी तब्दीली, तास को अंदर अगर आखिर में गोल ता आ जाए आखिर में वक्फ़ की हालत में, तो उस ता को हमने हा से बदलना है। ता को हा बनाएंगे और फिर उस हा को हम साकिन कर देंगे, जो आम तब्दीली है। तो ये दो तब्दीलियाँ यहाँ पर करना ज़रूरी है। तो सफ़ारातिन से हमारा हर्फ हो जाएगा सफ़ारा, ता हा बन जाएगा और हा साकिन हो जाएगा, जो कि आम उसूल के हर्फ को साकिन करना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल पूरी आयत बिअयदी सफ़ारा, यहाँ पर सिर्फ दाल को लंबा करना है या मद्दा की वजह से, और किसी लफ्ज़ को लंबा नहीं करना, और रा को हमने मोटा करना है और ता को हा बनाकर हा को साकिन करके वक्फ़ करना है। आयत नंबर 16, किरामिम बरारा। किरा, काफ के नीचे ज़ेर, रा के ऊपर ज़बर, रा को मोटा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि रा के आगे अलिफ है, अलिफ मद्दा है। जैसे अभी आपने या मद्दा के बारे में सीखा, इस तरह अलिफ मद्दा के बारे में भी, हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाता है। हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो इस वजह से रा को हम यहाँ पर मोटा भी करेंगे ज़बर आने की वजह से, और रा को लंबा भी करेंगे अलिफ मद्दा के आने की वजह से। किरामिम, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, तो यहाँ पर मीम दो ज़ेर, मीम यहाँ छोटी सी मीम और नीचे नज़र आ रही, उसको भी हमने पढ़ना है। किरामिम गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं कि उस हर्फ की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक के अंदर लेकर जाना गुन्ना कहलाता है। तो यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे। किरामिम बारा, बा के ऊपर ज़बर, रा के ऊपर ज़बर, रा को भी मोटा करेंगे, इस रा को भी मोटा करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर ज़बर है, जिसकी तफसील यहाँ पर बता चुका हूँ कि रा के ऊपर जो भी हरकत आएगी उसको लंबा किया जाएगा, हाँ मोटा किया जाएगा, और अगर रा के नीचे जो हरकत आती है उसकी वजह से रा को बारीक पढ़ा जाएगा। बारातिन, यहाँ पर भी वही बात, ता को हा से बदलेंगे और हा को साकिन करेंगे वक्फ के लिए, तो बारातिन से हो जाएगा बारारा। तो बहरहाल पूरी है तब हमारी किरामिम बारारा, दोनों आयतें बिअयदी सफ़ारा किरामिम बारारा। लेकिन अगर हम इन दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ते हैं तो फिर बिअयदी सफ़ारातिन किरामिम बारारा, फिर यहाँ पर हम ता के ऊपर गुन्ना करेंगे, सफ़ारातिन किरामिम बारारा, यहाँ पर गुन्ना होगा, क्योंकि जो तनवीन होती है, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, अगर किसी हर्फ के ऊपर नीचे आ जाए, यानी दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश, तो उस पर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना कहते हैं उस हर्फ की आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाएंगे, तो फिर यहाँ पर गुन्ना करेंगे। तो बहरहाल अगर मिलाकर पढ़ें तो गुन्ना होगा, अगर मिलाकर नहीं पढ़ेंगे तो सफ़ारा, फिर इसको किरामिम बारारा। उम्मीद करता हूँ कि ये दो आयतें और खुसूसन इन दो आयात मुबारक की रोशनी का जो उसूल व ज़वाबत बताएगा आप बखूबी जान चुके होंगे।
मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।